नमस्कार। आज हम आल्योशा, करुणा और घावों का मरहम किताब के एक बहुत खास हिस्से पर बात करेंगे। एग्जैक्टली इसका चौथा खंड है लैसेरेशंस, मतलब भावनात्मक घाव। कोशिश ये रहेगी कि इस हिस्से से कुछ अहम बातें, कुछ नुक्ते निकालें जो शायद पहली बार पढ़ने में नजर ना आए। हाँ, बिल्कुल। ये जो खंड है ये आल्योशा के किरदार को सामने लाता है और उसके जरिए ये मानवीय पीड़ा, सच्ची करुणा और रूहानी सुकून जैसे काफी गहरे विषयों को छूता है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे ये किरदार दूसरों के दर्द को न सिर्फ महसूस करता है बल्कि उस पर मरहम रखने का एक अलग ही रास्ता दिखाता है। हाँ, और ये देखना भी दिलचस्प है कि कहानी किस तरह से उन अंदरूनी अनदेखे दुखों पर रोशनी डालती है, जिन्हें ये भावनात्मक घाव कह रहे हैं। जी। और सिर्फ दुख दिखाना ही नहीं, बल्कि ये भी कि कैसे विनम्रता और प्रेम उन घावों को भरने का जरिया बन सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कहानी में एक अहम मोड़ तर्द होता है जब आल्योशा एक बीमार बच्चे इल्यूशा से मिलने जाता है। बच्चा बहुत परेशान है, सताया हुआ है, और वहां उसकी मुलाकात होती है बच्चे के पिता से, कैप्टन स्निग्रियोफ। हाँ, जो बहुत गरीब हैं और अपमानित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और आल्योशा जिस तरह उनसे मिलता है उसमें कोई जजमेंट नहीं है, सिर्फ एक सादगी भरी गर्मजोशी है, दया है। और ये नजरिया बहुत जरूरी है, क्योंकि स्निग्रियोव की वो हालत, वो गरीबी और अकेलापन, वो सिर्फ उनकी अपनी त्रासदी नहीं है, वो कहीं ना कहीं समाज की उस बेरुखी को भी दिखाता है जो अक्सर कमजोर लोगों के हिस्से आती है। सही कहा। और आल्योशा की मौजूदगी उस माहौल में एक नर्म हवा के झोंके जैसी लगती है। यहीं पर मुझे एल्डर जोशीमा की शिक्षाएं याद आ रही हैं। क्या आल्योशा का ये व्यवहार उन्हीं शिक्षाओं का आईना है? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जोशीमा यही तो सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, वो सक्रिय होता है। उनकी एक अहम बात यह है कि सिर्फ सहानुभूति काफी नहीं है, बल्कि दूसरों के दर्द की एक तरह से सक्रिय जिम्मेदारी लेना, वही सच्ची करुणा है। और आल्योशा इसी का जीता जागता उदाहरण है। वो कोई उपदेश नहीं देता, वो बस साथ देता है। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? मेरा मतलब है, क्या हर कोई दूसरों के दर्द की इतनी गहरी जिम्मेदारी ले सकता है जैसा जोशीमा सिखाते हैं या जैसा आल्योशा करते दिखते हैं? देखिए, ये सवाल तो उठता है, और शायद कहानी ये दावा नहीं कर रही कि हर कोई ऐसा कर सकता है या उसे करना ही चाहिए, बल्कि ये दिखाती है कि ऐसा करना संभव है, और आल्योशा उस संभावना का प्रतीक है। अच्छा, एक आदर्श की तरह? हाँ, कह सकते हैं, एक आदर्श जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। और आल्योशा का तरीका क्या है? बहुत सीधा। वो सिर्फ ध्यान से सुनता है, बिना टोके मदद करता है, और किसी पर उंगली नहीं उठाता। वो चुपचाप बिना कुछ जताए दूसरों का भावनात्मक बोझ हल्का करने लगता है। और ये बोझ उठाना कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि सच्ची हमदर्दी में एक खास तरह की ताकत होती है जो शायद ऊंची आवाज या दिखावे से कहीं ज्यादा असरदार है। बिल्कुल। इस हिस्से में कुछ प्रतीक भी छिपे हैं, है ना? उन पर भी बात करनी चाहिए। हाँ, जरूर। जैसे इल्यूशा है, वो मासूम बेबस पीड़ा का प्रतीक बन जाता है। उसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। हाँ। कैप्टन स्निग्रियोव, वो उस अपमान के पीछे छिपी इंसानियत और आत्मसम्मान की झलक दिखाते हैं, जो गरीबी और लाचारी में भी जिंदा रहता है। और आल्योशा एक मरहम लगाने वाली, सुकून देने वाली मौजूदगी का प्रतीक है। और लैसेरेशंस, ये शब्द ही उन गहरे ना दिखने वाले भावनात्मक जख्मों की तरफ इशारा करता है। वो घाव जिन्हें लोग अक्सर दुनिया से छुपा कर रखते हैं। इन प्रतीकों से कहानी की परतें और खुलती हैं। तो जो मुख्य विषय यहाँ उभर रहे हैं, जैसे करुणा बनाम क्रूरता, हाँ, सबसे ज्यादा असर करती है वो शायद ये है कि आल्योशा का प्रेम या उसकी करुणा वो दिखावटी नहीं है। वो बस है, शांत, स्थिर और अडिग। हाँ, और शायद सबसे बड़ा सबक यही छिपा है कि सच्चा प्यार और सच्ची देखभाल वो शोर नहीं मचाते। हाँ, वो बस महसूस किए जाते हैं। आल्योशा की वो शांत, बिना किसी दावे वाली मौजूदगी वो हमें सिखाती है। क्या सिखाती है? कि इस मुश्किल और कभी-कभी कठोर लगने वाली दुनिया में भी सादगी भरी दयालुता वो आत्माओं को संभाल सकती है, उन्हें टूटने से बचा सकती है। बहुत खूब कहा। तो अगर इस पूरे हिस्से का निचोड़ देखें तो यही सामने आता है कि आल्योशा की खामोश, विनम्र करुणा वो इंसानी दुख के सामने एक बहुत शक्तिशाली मरहम की तरह काम करती है।
ये हमें याद दिलाता है कि बिना बड़े बड़े दावों या दिखावे के भी सिर्फ सच्ची हमदर्दी और मौजूदगी से दूसरों की जिंदगी में एक सकारात्मक फर्क लाया जा सकता है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने आसपास के लोगों के उन अनदेखे भावनात्मक घावों को पहचानने की कोशिश करते हैं? क्या उन्हें भरने की कोई जिम्मेदारी हम महसूस करते हैं? सोचने वाली बात है। और क्या आज के इस इतने शोर भरे दौर में वो खामोश, बिना जताई गई करुणा उतनी ही प्रासंगिक और ताकतवर है जितनी इस कहानी में दिखाई गई है? इस पर सोचिएगा जरूर।